मैं कैसे फीट्स को ड्रॉ करती हूँ या कैसे हैंड्स को ड्रॉ करती हूँ। बिकॉज बहुत सारे बिगनर आर्टिस्ट का या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे आप हैंड्स को ड्रॉ करते हो या कैसे आप फीट्स को ड्रॉ करते हो। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप कैसे फीट्स को या हैंड्स को ड्रॉ करते हो, तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग है और बताना चाहिए कि चीज़ें कैसे ड्रॉ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा ये सब चीज़ें बेसिक से जो है जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं, DFP, जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है, ड्राइंग फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। ये सब चीज़ें एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्योंकि DFP, ड्राइंग फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स, ये सब एक प्रोसेस है जिसमें आपको ज़रूरी है ये जानना कि कैसे चीज़ों को करना है या क्या उसके मेथड होते हैं। क्योंकि आपने अगर मेरे पहले वाला एक वीडियो देखा होगा स्टिल लाइफ का, तो आपको पता होगा कि शेप्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपरली शेप्स के ऊपर देखेंगे कि शेप क्या होते हैं या किसी शेप की हेल्प से आप कैसे चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं, सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। क्योंकि एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि वो हार्ड से हार्ड चीज़ को सिंप्लीफाई करके बनाए, सिंप्लीफाई करके चीज़ों को करने की कोशिश करे। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे, स्ट्रेट लाइन, शेप्स एट ऑल। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके ही एक अच्छा सा मेथड मैं यूज़ करती हूँ। इन सबको मिक्स करके मैं एक मेथड यूज़ करती हूँ जिससे मैं आसानी से इन सब चीज़ों को ड्रॉ कर पाती हूँ। सो आज के इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ में आएगा। एंड सो एंड तक ज़रूर देखना, नोट्स बनाना जितना हो सके। आपको अगर किसी टॉपिक पे डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, जितना हो सके कमेंट करना। सो ज़्यादा कुछ मटेरियल्स का यूज़ नहीं करना है, बस ये 2 मटेरियल्स हैं जिनका हमें यूज़ करना है। एक नीडेबल इरेज़र है और एक पेंसिल है। आप पेंसिल को अच्छे से शार्प रखेंगे विद द हेल्प ऑफ शार्पनर। कोई भी शार्पनर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। एंड इरेज़र जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी नीडेबल इरेज़र हो या कोई भी इरेज़र हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो मैं वैसे तो रेफरेंस डाल दूँगी स्क्रीन पे, बट स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम फ़ोन का भी एक बार यूज़ कर रहे हैं। आपको क्लियर, आई होप क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। सो एक रेफरेंस है ये जिसका हम यूज़ करेंगे। आई हैव टू सिक्योर द पेपर फर्स्ट। तो हमने पेपर को अच्छे से सिक्योर कर लिया है टेप की हेल्प से, पेपर टेप की हेल्प से। सो ये है हमारा फर्स्ट रेफरेंस। सो अब हम इसके अंदर सबसे पहले समझेंगे। देखो, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक लाइन है, इसका एक शेप बन रहा है पूरा, ठीक है। ये और ये लाइन है और ये लाइन है, ये पूरा एक शेप बन रहा है इसका, ठीक है। इस शेप को हम सबसे पहले डालेंगे, ठीक है, अपने पेपर पे। ये छोटा बड़ा आप अपने पेज के अकॉर्डिंग देखते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी ड्राइंग करोगे या जो भी प्रैक्टिस आप करोगे उसमें आपको अपने मिस्टेक्स को देखना होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको अपने मिस्टेक्स को है ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज मिस्टेक एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप इग्नोर करोगे ना तो फिर वो आगे बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप उस मिस्टेक को ध्यान रखते हो, अगर आप उस मिस्टेक को देखते रहते हो या याद रखते हो, तो फिर वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कुछ लाइंस को ड्रॉ किया है, ठीक है, और एक शेप इसका जो निकल रहा है ये ले लिया है, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस हम शेप्स को यहाँ पे समझेंगे बिकॉज वही ज़रूरी है, ठीक है। शेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा इसका कुछ शेप है, ये इसका एक शेप है। भूल जाओ ये हाथ है क्या, ये फिंगर्स हैं क्या, ये क्या है, ये थंब है क्या, जो भी है जैसा भी है, ये भूल जाओ कि ये क्या है। बस ये ध्यान रखो कि ये एक शेप है, ये एक बेसिक शेप है, ठीक है। हमने एक बेसिक शेप ले लिया इसका। अब हम जो इसका ये वाला पार्ट है ये अलग कर देंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये फिंगर ऑलमोस्ट यहीं आ रही होगी,
अगर हमने देखा तो ये फिंगर यहाँ आ रही होगी, क्योंकि ये फिंगर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होके दिख रही है हमको, ठीक है। क्योंकि फेस जो हाथ है वो इधर की तरफ ज़्यादा शोर है और उधर की तरफ से कम, यानी कि वो हाथ उधर की तरफ घूम गया है, ठीक है, ये हाथ उधर की तरफ घूम गया है। अब हम इसका एक शेप देख लेंगे। शेप हमने निकाली। अब चीज़ें इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाली, चीज़ें इसी के अंदर रहने वाली हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें इसी के अंदर रहने वाली है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगी। अब ये जो फिंगर है ये कुछ ऐसे होगी। कर्व्स हम स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब ये वाली जो फिंगर है इसकी लाइनिंग ऑलमोस्ट ये है, ऑलमोस्ट ये है, ठीक है। उसके बाद ये एक ऐसे शेप ले रहा है, ये एंड ये, और कुछ ऐसे करके। जैसा मैंने कहा कि चीज़ें इसी के अंदर रहेंगी, इससे बाहर कहीं नहीं रहेंगी। मैंने जैसा कि आपको बताया ना स्टिल लाइफ वाला वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया, अच्छे से बताया है कि आखिर ये होता क्या, आखिर शेप्स होते क्या हैं, आखिर इन सब का मतलब क्या होता है। अब जैसे आप देखोगे तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बाहर निकाल दिया, ये कुछ ऐसे होगा, और इसको हम हल्का सा भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे ये वाला एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज करते जाएंगे जैसे जैसे काम होता जाएगा हम, क्योंकि वर्क, आप जितने भी वर्क बनाते हो ना उसमें एक क्लियरिटी होना ज़रूरी है, जिससे हमारा काम करने का ज़्यादा मन करता है। तो हर वर्क के अंदर ना क्लियरिटी होनी चाहिए, एक जो है क्लियरनेस होनी चाहिए वर्क के अंदर। बहुत बिगनर्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम अपने मिस्टेक्स को कैसे इग्नोर करें। तो कभी भी आपको ना अपने मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना होता है, हमेशा ध्यान रखना होता है कि आखिर आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसको आप सुधार कैसे सकते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब बस आप इसका शेप देखते जाओगे और ड्रॉ करते जाओगे, बिकॉज अब जैसे आप लोग एक चीज़ देखोगे, मैंने जैसा हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको कभी अपनी ड्राइंग को किसी और आर्टिस्ट की ड्राइंग से कंपेयर नहीं करना होता है। हमेशा खुद के आर्टवर्क को खुद की ही आर्टवर्क से कंपेयर करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और एक दूसरी लाइन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो। ये लाइन, जैसे ये लाइन है तो इनको कंपेयर करो कि ये इसके मुकाबले कितनी बड़ी है, ये इसके मुकाबले कितनी छोटी है, ये जो लाइन है ये इसके मुकाबले कितनी बड़ी है, इसके मुकाबले कितनी छोटी है। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कौन सी लाइन ज़्यादा बड़ी है, कौन सी लाइन ज़्यादा छोटी है। इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखना है, ज़्यादा वो नहीं करना। और प्रैक्टिस टाइम पे आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। एंड या ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस टाइम पे अगर गलती हो रही है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, गलतियाँ सबसे होती हैं, नो डाउट। गलतियाँ होना एक सिंपल सी चीज़ है। सो या गलतियों को इग्नोर मत करो, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। एंड ये प्रैक्टिस वर्क है, तो मैं आई नोट डाउन कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। वैसे ये एक लाइन निकल के आएगी, और ये ना थोड़ा सा ऐसे आएगा। तो इस तरह से आप शेप्स को ठीक कर सकते हो बाद में धीरे धीरे, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, बेसिक लेवल की चीज़ें करनी है। प्रैक्टिस टाइम पे आपको सिर्फ बेसिक लेवल की चीज़ें करनी है, ज़्यादा कुछ आपको वो नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा डिटेल्स पे ध्यान नहीं देना है। इट मीन्स ज़्यादा डिटेल्स पे ध्यान नहीं देना है आपको, बस अपनी प्रैक्टिस पे थोड़ा फोकस रखो, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, ये देखो। अब हम दूसरा रेफरेंस निकालेंगे। जैसे ये रेफरेंस है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये वाला रेफरेंस, इसको हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक शेप, ये वाली लाइन मैंने देखी है, ये वाली एक लाइन है, ये वाली एक लाइन जाएगी। अब
एक लाइन यहाँ से जाएगी, एक लाइन यहाँ से, इस तरह से इसका एक बेसिक शेप है। ठीक है, ये इसका एक बेसिक शेप आया। जब आप चीजों को स्टार्टिंग में करते हो ना, जब भी फील आने लगती है कि वो सही है या गलत, तो कभी भी ये मत सोचना कि आगे जाके ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक फील आपका वर्क स्टार्टिंग में ही देने लग जाता है। ठीक है, इसका ये फिंगर कुछ ऐसे जा रहा होगा और यहाँ पे बाकी के फिंगर्स आएंगे, ये वाला इस वाले एरिया में आएंगे बाकी के फिंगर्स, और यहाँ पे थंब वाला एरिया आ जाएगा पूरा। मैं इसको अभी डिटेल में ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, 4, 5, 10 स्केच जो भी हम कर सकते हैं हम फटाफट इनको करेंगे, ताकि ज़्यादा हमें डिटेल्स पे हम ना जाए। और कभी भी रेफरेंस को जूम कर करके मत देखना कि ये वाली जो छोटी लाइन है ये कहाँ पे, या कुछ भी ऐसे जूम कर करके नहीं देखना है आपको, बिल्कुल चीज़ों को सिंपल तरीके से देखना है। ठीक है, सो ये एक रेफरेंस है जिसका मैंने पिक लेके रखा था, ये एक रेफरेंस है जिसका पिक मैंने लिया था। आई होप आपको शो हो रहा होगा। ओके, सो अभी हम पेपर को थोड़ा सा नीचे की साइड करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से शो हो। ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वाला रेफरेंस देखेंगे, ये वाला जो रेफरेंस है, इसका शेप एक लाइन यहाँ से आएगी, इसकी ये वाली एक लाइन ये वाली आएगी, एक लाइन ये आएगी, एंड इस तरह से ये इसका एक बेसिक शेप है। अब आप यहाँ पे जो है अलग से थंब को ऐड कर सकते हो इस तरह से, और फिर बाकी जो फिंगर वाला एरिया है उसको आप ऐड कर सकते हो। जो छोटी छोटी चीज़ें उनको देख लो कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। जैसे ये थंब के पास नहीं जा रही है, ये थंब से ऊपर है, ठीक है, ये इससे ऊपर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये यहाँ से बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी साइज आप अपने पेपर के हिसाब से देखते हैं ये चीज़ें, एंड कोशिश करा करो कि पेपर बड़ा ही हो प्रैक्टिस करते टाइम, और बस आप बेसिक शेप लेंगे ना तो आपको आसानी होगी चीज़ें करने में। ये वाला लाइन एक दूसरे से अटैच होगा, ये इसका फिर ये वाला लाइन आ जाएगा, एक सीधा लाइन लेंगे हम, बड़ा, टुकड़ों में नहीं बांटेंगे लाइंस को, एक बड़ा लाइन रखेंगे इसका, ठीक है। एक ये लाइन हो सकता है इसका, टुकड़ों में नहीं बांटेंगे ज़्यादा लाइंस को, एक ये, एंड ये यहाँ से एडिट होगा, ये इसका एक बेसिक शेप है। अब इसके अंदर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, जैसे फिर ये वाली लाइंस आप यहाँ पे बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बांट लेंगे, यही सेम मेथड, ठीक है, यही सेम चीज इस तरह से, ठीक है। ये वाला रेफरेंस हमने देखा, ये वाला रेफरेंस हमने देखा, अब एक बार हम ये वाला रेफरेंस देखेंगे। यहाँ ये एक लाइन जा रही है इसकी, ये वाली, कोशिश करना जैसा कि मैंने ये दोनों बताया ये अलग अलग करो ताकि आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, आपका काम करते टाइम जो है इंक्रीजमेंट होगा आपकी प्रैक्टिस में, जिससे कि, ठीक है। मैं जैसे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में। ये आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आप सीधा जो है घर में भी कर सकते हो, लेकिन जब आप अलॉट ऑफ प्रैक्टिस करते हो, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस अपने काम को जब आप बहुत सारा टाइम देते हो, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ड्राइंग की, तब आप सीधा इन चीज़ों को कर्व में भी बना सकते हो, नो डाउट। लेकिन स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें, ये बेसिक शेप और ये सब चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में, ठीक है।
सो आई थिंक हमने इसका ये दिया था। और इसका बेसिक शेप अगर आप देखेंगे तो ये एक लाइन जाएगी इसकी ये वाली, एंड इस लाइन को हम यहाँ पे एडिट कर देंगे ये वाला, ठीक है। और इसका एक बेसिक शेप हो जाएगा। वैसे आप बेसिक शेप इसमें देख लोगे ऐसे, और इसकी पूरी एक लाइन हम देंगे इस तरह, ठीक है। बस फर्क इतना है कि मैंने यहाँ पे इसको सिंगल लाइन में दे दिया और यहाँ पे टुकड़ों में कर दिया। इस वाली चीज में इतना ही फर्क आया है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बेसिकली ही था। सो इस तरह से हमने ये 4 रेफरेंसेस किया। अभी हम और 2-4 रेफरेंसेस करेंगे। सो अभी हम कुछ फील्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप ये वाला पिक देखोगे, ये वाला पिक अगर आप देख रहे हो तो हम इसका सबसे पहले ये वाला देखेंगे। इसको हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन में लेंगे इस तरह से। अब इसकी एक लाइन आ रही होगी ये वाली, ये एक लाइन आ रही होगी ये, जैसे कि मैंने इसको सिंगल एक लाइन में ले लिया इसको, और इसकी एक लाइन ये दे दी, और इसकी एक लाइन हम ये देंगे ये वाली, जो इस फिंगर से इस थंब को ऐड करती है, जोड़ती है, ठीक है। ये इसका एक स्ट्रेट लाइन ये जा रहा होगा, और अगर हम देखेंगे तो एक लाइन ये और फिर सीधा एक लाइन ये यहाँ पे, देन सीधा, ठीक है। इस तरह से कुछ उनको जो है देखना, जो उनका एक स्मूथनेस है वो दिखाई देता है लाइंस का, ठीक है। कोशिश करना कि आप लाइंस को थोड़ा सा लाइट रखो ताकि आपको कोई चीज़ ठीक करनी हो तो आप आराम से उस चीज़ को कर सको, ठीक है। कोशिश करना। इसका अगर आप बेसिक शेप देखोगे तो अगर मैं इसको इतना कट कर दूँ तो इसका एक बेसिक शेप हम ले लेंगे इस तरह से। ये इसका एक बेसिक शेप है, ठीक है, कि हाँ एक पैर रखा हुआ है। और अगर अब आप देखेंगे कि इसका ये वाला एरिया ऐसे कुछ जा रहा है और ऐसे, बस फिर आप इसको सीधा स्ट्रेट लाइन में देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब हम इसका एक और रेफरेंस करेंगे जो है पाँव एक बार करके देखेंगे, ठीक है। अब इसका बेसिक शेप क्या होगा कि ये एक लाइन जा रही होगी थोड़ी सी तिरछी, ठीक है। एक लाइन ये वाली जा रही होगी, एक लाइन ये जा रही होगी, एक लाइन ये, एंड अगर मैं इसको यहीं क्लोज कर दूं और फिर इसका पैर दिखाऊं तो ये एक लाइन जाएगी। अब अगर हम इसको बेसिक शेप देखा हमने इसका, और अब हम इसको थोड़ा छोटे टुकड़ों में बांट दें लाइंस को, तो ये कुछ इस तरह से होगा। जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिस इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने बेसिक शेप दिया उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कैसे इसको छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो। ये इसका ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, इस तरह से, अगर आप अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज कर रहे हो तो, ठीक है। ये पैर फोल्डेड है, इसको आप थोड़ा सा कम करेंगे इस तरह से, एंड इसको हल्का सा घुमाव देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको आप हल्का सा कम कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इससे हमें एक बेसिक शेप मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि चीजें कहाँ पे आएंगी, कैसे होगा, सब कुछ। अगर जैसा हमने ये वाला लेग अभी इस तरह से किया था, उसमें फिंगर्स शो थी, यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे सीधा इसको इस तरह से दे सकते हो ऐसे, ठीक है। और सेम रेफरेंस है, ये इस तरह से दे सकते हो। ये वाला पार्ट आप हटा दोगे इसमें, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आप यहाँ रखोगे क्योंकि इसके अंदर फिंगर्स बहुत हल्की है,
तो आप यहाँ पे हल्का सा एक एरिया दे सकते हो, दैट्स इट। अब जैसे ये वाला है तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें ऑलमोस्ट दोनों पैर हैं जैसे एक दूसरे से क्रॉस हो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ अभी बेसिक चीजों को देखना है। बेसिकली ये ऐसे होगा, इसको हम यहाँ से ही कट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो। इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इस तरह से होगा। इसको आप ऐसे देखोगे बेसिक शेप से। ये वाला ऐसे होगा कुछ, एंड इसका ये वाला पार्ट इधर अलग से आएगा, ये वाला पार्ट अलग से। और जब आप इसके अंदर कर्व्स को ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वो शेप ले लेगा। आप इसको इस तरह से जब देखोगे इस वाले एक मेथड में, कर्व मेथड में, जब आपको पता चलेगा कि इसमें एक जो घुमाव है वो आपको कर्व्स की हेल्प से मिल जाएगा। और जब आप लाइंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे, जैसे ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटोगे तो आप इसको आराम से कर पाओगे, ठीक है। सो ये था कुछ जो है फीट्स एंड हैंड्स का एक जो था मेथड, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको चीज़ों को ड्रॉ करना है, कैसे आप समझ सकते हो कि क्या मेथड होगा, किस तरह से आप हर एक चीज़ को एक शेप में जब आप देखते हो तो आपके लिए चीज़ों को ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप कमेंट में ब्लू हार्ट ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।